एक सवाल है। 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए। कितनी चादर बची रहेगी ये भी बताइए। संकेत इधर कुछ दिया हुआ है। तवे का व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर है। तो खैर उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हम चलिए लगाते हैं। तीसरा प्रश्न का सल्यूशन। एक है वर्गाकार, यानी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं होती हैं इक्वल। वर्गाकार चादर है टेन की मान लो, ठीक है, लोहे की चादर है, ठीक है। इसी में से काट करके एक वृत्ताकार तवा तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ हिस्सा यहाँ से निकाल दिया, 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 और एक ऐसे वृत्ताकार जो है तवा काट करके निकाल लिया इस चादर से। समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ये चादर थी पूरी, लेकिन ऐसे थोड़ा सर्कुलर टाइप का करते हुए इतने भाग को निकाल लिया, यानी ये कोने कोने वाला भाग जो है बचा रह गया। तो हमें दो चीज़ बताना है। एक तो ये जो तवा निकला है, तवा जो निकला हुआ है, इसका एरिया क्या है ना। बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए। यानी इस तवे का हमें पहली बात तो बताना है एरिया, और दूसरा बताना है जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया ये कितना है। दो चीज़ें, ठीक है। अब ये जो भुजा है वो हमें पता है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। अब चूंकि 28 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है, तो जाहिर सी बात है ये व्यास कितना होगा, 28 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। एक परिधि से दूसरे परिधि को जब मिलाएंगे, जो व्यास बनाएंगे ऐसा केंद्र से होते हुए, तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम उतना जितना कि वर्ग की भुजा है उतना हो सकता है। तो हमें इस वृत्त का व्यास पता लग गया, कितना, 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की हम त्रिज्या निकाल सकते हैं 14 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का एरिया भी निकाल सकते हैं, इस वृत्त का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14, चूँकि 14 पे स्क्वायर है, 14 गुणे 14, 7 एकदम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 14, तो 44 का 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी बताना है कि वर्गाकार चादर से हमने काट के निकाला है इतना, ठीक है। तो ये बचा हुआ कुछ रह जाएगा ना, ये बचा वाला कितना एरिया है ये बताना है। तो एक काम करते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा है 28 गुणे 28, तो 28 का 28 में गुणा कर लेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो आया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो बताना नहीं था, हमें बताना था कि बचा वाला कितना है, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कितना होगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, कितना है, वो है 784। वृत्त कितना हमने काट के निकाल लिया, वो है 616। जब इसको माइनस आपस में कर देंगे, करो, 14 में से 6 गए 8 6 14, 7 में से 1 गए 6, और 7 में से 6 गए 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर यह है रिमेनिंग एरिया। दैट्स इट। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टिन से काट करके निकाला हुआ, निकाल करके बन गया तुम्हारा ये चादर, और बचा हुआ कितना है,
वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा।